बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और मलिक साहब, सवाल मेरा ये है कि सितारों की इनकी रोशनी में आप मुझे आज ये बताएं कि कुछ खबर इस तरह की आ रही है कि सितंबर को जो लास्ट वीक होगा, आखिरी हफ्ता सितंबर का यानी इस महीने का, उसमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो सकती हैं। खान साहब कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ कोई बड़ा फैसला कर सकती है, या हुकूमत की तरफ से भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है, यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब क्या बड़ा होने जा रहा है ये तो डेफिनेटली आप ये तो नहीं बताएंगे कि क्या हो जाएगा, लेकिन सितारे कम से कम आपको ये बता सकते हैं सितारों की रोशनी में कि पाकिस्तान का जो बर्थ चार्ट है या पाकिस्तान का जो चार्ट है, उसमें आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट के सितंबर के आखिरी वीक, क्योंकि ये वीक जो होगा सोलर एक्लिप्स के बाद आएगा। तो आपको लगता है कि कुछ उसके पोस्ट इफेक्ट होंगे, कुछ ऐसा होने आपको होता नजर आ रहा है? जी आसिम भाई, डेफिनेटली इसके बहुत इफेक्ट होंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे हमने लूनर इक्लिप्स देखा, एग्जैक्टली लूनर इक्लिप्स के दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके 1 2 3 दिन के बाद बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी। चाहे आप नेपाल को देखें, आपका बिल्कुल। कतर और इसराइल का मसला हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो शायद मेरे जहन में नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब जो होगा वो गवर्नमेंट को हिलाने के मतलब इतना ताकतवर होगा कि गवर्नमेंट को अच्छे से झटका मिलने वाला है। और मैं बहुत से वीलॉग में बता चुका हूँ कि सन के ऊपर इक्लिप्स का लगने का मतलब ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट एक प्रेशर में आने वाली है, या ऐसे लोग जो बड़े हायर अथॉरिटी पे होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, बड़े बड़े फैसले लेने के हकदार हैं, तो उनके पास जब ये इक्लिप्स लग जाता है तो यूं समझें कि उनका जो दिमाग है, या तो दिमाग उनका काम करना छोड़ देता है, या उनके एडवाइजर उनको गलत मशवरा देते हैं। तो सम हाउ अल्टीमेटली वो कोई गलतियां ऐसी कर लेते हैं जिसकी वजह से वो एक प्रेशर में, एक स्कूटनी के अंदर आ जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे जो हमारा वीलॉग देख रहे हैं और हायर पोजीशन पे हैं, तो इस 15 20 दिन को बड़ा मोहतात होके गुजारिएगा, क्योंकि इसमें जो गलतियां होंगी उसका असर नेक्स्ट आपके इक्लिप्स तक रहेगा। तो खुदा ना खास्ता मामला अगर शुरू हो गया तो लंबा चलेगा। इसके अलावा इस इक्लिप्स के बाद फौरन ही आपको प्रोटेस्ट, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, हर जगह में दुनिया में अलग अलग रीजंस की वजह से सामने देखने को मिलेंगे। और प्रोटेस्ट भी ऐसे होंगे मैसिव लेवल के, जिनकी जो जिसको बोलते हैं ना कि जो झिंझोड़ के रखते हैं हुकूमत को, या ऐसे यूं कह सकते हैं ऐसे प्रपोजल होंगे जो हुकूमत को एक्सेप्ट करना मुश्किल होंगे। तो अल्टीमेटली हुकूमत के लिए ये टफ चैलेंजिंग टाइम है। ये अब आप पूछेंगे चैलेंजिंग टाइम तब कब तक है? अगर सन इस हाउस से निकल के अगले हाउस में जाएगा तब इसके 19 20 के असरात में फर्क आएगा। जब तक सन मतलब 15 अक्टूबर तक तो सन यहीं पर है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे ही अक्टूबर का मिड शुरू होगा, जुपिटर आपको अपने एग्जॉल्टेड साइन में मिलने वाला है, विच इज कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है, जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अदलिया से आपको बड़े बड़े फैसले सुनाई दिए जाएंगे। अगर आप पूरे 12 साल पहले चले जाएं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था 12 साल पहले, अदलिया ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए होंगे, 11 12 13 इनमें ही होगा नॉर्मली। इसी पीरियड में आपको अगले साल भी बड़े इंपॉर्टेंट फैसले मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो अदलिया के फैसले होंगे ये यहाँ से शुरू जरूर होंगे, लेकिन ये या तो इनको ब्रेक लग जाएगी या ये थोड़ा सा रिवर्स बैक हो जाएंगे। इनका असली जलवा जो है आपको अगले साल के मिड से देखना शुरू होगा, और वहां से वो कंटिन्यू करेंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये एक शॉर्ट फेज होगा जिसके अंदर अदलिया भी आपको मुतहर्रिक होते हुए या ऐसे फैसले सुनाते हुए दिखाई दी जाएगी जिसमें जो आपने अभी तो सोचे भी नहीं होंगे। काफी हमारे व्यूअर्स हंस भी रहे होंगे कि यार ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन आने के बाद अक्टूबर में जब हम होंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या अदलिया ने ऐसे कुछ किया। अक्टूबर 15 के बाद ये चीजें स्टार्ट होंगी, नवंबर मिड तक रहेंगी, दिसंबर के बाद फिर ये ठंडे हो जाएंगे। भाई साहब, मेरा इधर एक सवाल है, बल्कि दो सवाल कर लेता हूं मैं आपसे, चलें।
एक तो सवाल ये है कि अदलिया, आप अगर कह रहे हैं, एक और एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे बड़े मशहूर और मारूफ हैं, उन्होंने भी कहा कि अदलिया की तरफ से बड़े फैसले आएंगे। डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि अदलिया बड़ी इस वक्त हाईलाइट हुई हुई है, फैसले कर रही है, लोग उनके फैसलों को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मैं उस पर बात नहीं करूंगा अभी। मैं बात ही करना चाहता हूँ कि जो फैसले आएंगे, क्या वो फैसले पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे, क्योंकि हमारी अदलिया का जो नंबर है ना वो बहुत नीचे है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि खान साहब ने ट्वीट करके ये कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा और मैं अदालतों के जरिए ही बाहर आऊंगा, अपने केसेस खत्म करा के। मुझ पे 300 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। तो ये दोनों सवालों का जवाब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि सितारों की रोशनी में क्या नजर आ रहा है, कि क्या ये फैसले जो होंगे मुल्क की बका के लिए होंगे, मुल्क की अच्छे होंगे, या अदलिया का वकार जो जो पहले हमारे नंबर्स गिर गए और नंबर गिरेगा। देखिए, अदलिया का मकाम मुझे तो बुलंद होते हुए दिख रहा, पहली बात। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी है कि क्या अदलिया आपको मेजर फैसले लेती हुई दिख रही है, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मेजर फैसले पाकिस्तान के हक में आएंगे। पाकिस्तान के हक में आएंगे, फिर से समझें, पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ कि पीटीआई के हक में होंगे। वो फैसले वाकई जस्टिस बेस पर होंगे, क्योंकि अदलिया जब भी मुतर्रिक होती है तो वो जजमेंट बड़े झूठ और सच के हिसाब से करती है। तो वो किसके फैसले किसके हक में होंगे उस पर हम बाद में आते हैं। जो आपने पूछा है कि क्या खान साहब को उससे रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है, अगर खान साहब सच्चाई पे होंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो अदलिया मुतर्रिक होती है तो फिर जो फैसले होते हैं वो सच और झूठ की बुनियाद पर होते हैं। तो अदलिया सिर्फ ये 2 महीने के लिए आएगी, फॉर्म में आएगी, लेकिन फिर फॉर्म से आउट हो जाएगी। वजह क्या है, अब आप पूछेंगे। अक्टूबर नवंबर में जैसे ही जुपिटर जाएगा वहां 1 महीना स्टे करेगा, 1 महीने से कम बल्कि, उसके बाद वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और रेट्रोग्रेड होके वो फॉल बैक करेगा। और जो फॉल बैक करता है प्लेनेट वो अच्छा नहीं होता, ना ही वो अच्छा माना जाता। फिलहाल जो अदलिया का फैसले या इम्प्रूवमेंट की देख रहे हैं तो वो 1 महीना 1.25 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये हमारी क्या अदलिया 1 महीने के लिए जागेगी सिर्फ? जी मतलब उससे बिल्कुल। क्या तब्दीली क्या आएगी? मेरा सवाल ये है कि कोई तब्दीली आपको नजर आता है, फिर कोई बड़ी तब्दीली आएगी इससे? सर देखें, इंजन स्टार्ट होता है, गियर तो नहीं लगता, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट हो गई ना। अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो नेक्स्ट ईयर में गियर भी लग जाएगा। एटलीस्ट गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, उनको होश आना चाहिए। वो तो लेकिन बिल्कुल ही मलिक ऐसा साहब, होता है। मैं तब्दीली अभी बोल ही नहीं रहा सर, तब्दीली आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अदलिया फैसले देती हुई दिखेगी, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। शायद कोई मेजर एक फैसला आ जाए, बाकी फिर खामोशी हो जाए। क्योंकि अदलिया का टाइम अभी आया नहीं है, जुपिटर ट्रांजिट करेगा, वापस उसी टाइम पे फॉल बैक कर जाएगा। वो इतने अरसे के लिए नहीं है उस साइन में। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत रिपीटेडली काम करना पड़ता है, तो उनके प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो अदलिया को फिर से एक दफा वापस मेहनत करनी पड़ेगी। रेट्रोग्रेड है, नेक्स्ट ईयर में अदलिया को रिजल्ट देते हुए आप देखेंगे। चले, हमारी भी दुआ है। पाकिस्तान में अदलिया का जो नंबर है वो बहुत नीचे है, और उनकी मराद जो है वो बहुत ऊपर है। मैं उस पर भी कभी व्लॉग में बात करूंगा कि जो अब मजीद मराद में इजाफे की बातें हो रही हैं, कि पेंशन कितनी होगी, पुलिस वाले कितने मिलेंगे जी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो एक अलग अपना क्वेश्चन है। डेफिनेटली आवाम का पैसा है, टैक्सों का पैसा है, इस तरह से तो उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उस पर डेफिनेटली हमारे हुक्मरानों को सबको सोचना चाहिए। मैं कुछ सवालात ले लेता हूँ मलिक साहब इसके इस व्लॉग में, और कुछ सवालात दूंगा आसिम सीरीज अपने दूसरे चैनल के ऊपर। तो आसिम भाई, आपसे पहले भी पूछा था मैंने कि मैं अपने बिजनेस कब तक करूंगा। 14/5/1991 की डेट ऑफ बर्थ है। देखिए ये जायचे से पता चलेगा, लेकिन मैं फिर भी आपका खोल ही लिया तो बता देता हूँ। अगर करने का प्लान है तो मई के बाद सोचिएगा, 2026। बिल्कुल ठीक है। 6/4/1982 इनका डेट ऑफ बर्थ है। आसिफ अली नाम है। वो पूछ रहे मेरे हालात कब ठीक होंगे। 2027 अप्रैल के बाद से। मोहम्मद अरशद साहब है, डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1969। मेरा जायचा बनाए। ये तो खैर जायचा तो अभी यहाँ नहीं बनता, जायचे के लिए मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है।
काइंडली सवाल तो जरा कोई अच्छा करें। जायचा आपको मतलब प्रोग्राम के दौरान में जायचा कैसे बन सकता है? एजाज हुसैन साहब हैं, 3/2/1965 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और सर मैं 2025 से ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, सक्सेस मिलेगी मुझे? प्लीज एडवाइस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत जारी रखते हैं, 1-2 साल का टाइम लगेगा। सुमेरा खान है, 25/12/1988। टेल मी अबाउट व्हेन आई गेट मैरिड एंड फाइनेंशियल इश्यूज। जायचे से पता चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज का बता देता हूँ। नेक्स्ट ईयर होपफुली, नेक्स्ट ईयर के एंड से। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अरशद साहब हैं, 22 जनवरी 2004 बाहर जाने का फैसला किया है। वो पूछ रहे हैं कि बता दें इसके बारे में। जी चले जाएं, अच्छा टाइम चल रहा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हो जाएगा लेकिन। मोहम्मद नवाज साहब हैं, उनका मैसेज है, वो कह रहे हैं कई बार पूछ चुका हूँ, मेरी बेटी हिफ्स कर रही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 28/11/2012 है, कब तक हिफ्स कर लेगी? सर ये जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। कलीम सिद्दीकी साहब हैं, उनकी वाइफ ने किया है, रुखसाना कलीम ने, तालिबन उनका नाम है। कलीम साहब की डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1970। हमने अपना जाती घर कब तक ले सकते हैं? ये साल अच्छा है आपके लिए, मेहनत करें, होना चाहिए इस साल में। मोहम्मद अयान आसिफ साहब हैं, 20/10/2009 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हायर स्टडीज के हवाले से पूछ रहे हैं कि कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी? 20 और 30। 20 20 10 2009। हायर स्टडीज देखना पड़ेगा, ऐसे जायचे में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। फातिमा साहब हमारी बहन है, 6 मई 2004 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। कौन सा करियर अच्छा रहेगा? शेफ बनना चाहती हैं या वो कह रही हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में चली जाऊं? और ऑनलाइन काम के बारे में पूछ रही हैं कि कुछ गाइड कर दें, बता दें। जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। माय नेम इज इरम फातिमा, डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1979। आई एम कैंसर डिजीज, प्लीज कंसीडर इट माई इशू, थैंक। मतलब सवाल क्या है इसमें? सवाल तो मुझे अल्लाह को सेहत और 19 तंदुरुस्ती दे। एक 1 जून 1979। हेल्थ का ध्यान रखें, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है। प्लीज मेरा सवाल भी लें। 12 अक्टूबर 1992 डेट ऑफ बर्थ है। और मैरिटल और फाइनेंशियल हालात कब तक उनके खराब है? ख्याल से उसके से बच्चों की जिंदगी पर बुरे असर पड़ रहे हैं पैसे की कमी की वजह से। तो ये इनका सवाल है। टाइम लगेगा अभी। मोहम्मद कामरान साहब हैं, 1/1/2003 पूछ रहे हैं, फ्यूचर के हवाले से बता दें कि बाहर जाना कैसा रहेगा या कोई बिजनेस करूं? बाहर जाना आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।